आज हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हुए हमले की। सरकार बड़े बड़े सुरक्षा के दावे करती है और बड़े बड़े सुरक्षा के पुल बांधती है, लेकिन जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हुआ वो एक चौंकाने वाला हमला हुआ। ये एक ऐसा हमला है जिससे पूरे देश के व्यक्तियों की रोमें कांप उठे, पूरे देश को दहला कर रख दिया। जिस प्रकार पुलवामा हमला हुआ था उसी प्रकार की हमला हुआ, जिससे आज हर देश के हर बच्चे के चेहरे पर एक मायूसी सी छाई हुई है, जिसको लेकर पूरे देश चिंता में है। वहीं विपक्ष भी इस पर सहानुभूति व्यक्त कर रही है और कह रही है आज हम भारत सरकार के साथ हैं। ऐसे आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन्हें चौराहे पर खड़े कर दी जाए। ऐसी भारत की आवाम की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, क्योंकि वहाँ जो लोग घूमने गए थे, हनीमून मनाने गए थे, उन्हें अपने जान की परवाह थी। वो लोग एक छुट्टी लेकर, कर्नल लेफ्टिनेंट जैसा अधिकारी छुट्टी लेकर अभी हाल ही में 19 अप्रैल को शादी हुई थी, घूमने गए थे। जिन्हें देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, आज उनकी ही सुरक्षा नहीं हो पाई। आखिर ये बड़े बड़े दावे सुरक्षा के, जब से कश्मीर में धारा 370 हटी उसके बाद राज्यपाल शासन लगा रहा, राष्ट्रपति शासन लगा रहा, फिर सरकार चुनाव कराई और सरकार का दावा था कि अब कश्मीर की स्थितियां पूरी तरह से कंट्रोल में हैं, लेकिन वहाँ क्यों ने नाम पूछकर आप हिंदू हैं, ईसाई हैं तो मार दिया गया। यानी आखिर आतंकी भी प्रायोजित होकर आए थे क्या? आतंकी भी प्रायोजित रूप से भारत आए थे क्या? उन्होंने जाति और धर्म पूछ के मारी क्या? अब धर्म के आधार पर जाएगा। ये घटना कहीं पश्चिम बंगाल से तो नहीं जोड़ती। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में घटनाएं हो रही हैं और ममता सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही और भारत सरकार भी उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही, कोई नियंत्रण नहीं कर रही, वहीं मणिपुर में भी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन भारत सरकार के सुरक्षा के सभी दावे फेल होते रहे हैं। इससे पहले भी अभी कश्मीर में हाल ही में कुछ दिन पहले घटना हुई थी मुरीदाबाद में, जिसमें काफ़ी लोग गए थे, लेकिन उसको किसी प्रकार ज़्यादा देश में प्रचार नहीं हुआ था, दिखाया नहीं गया। लेकिन इस घटना के बाद पूरे देश को चिंता है कि आखिर मोदी जी ने बोला था कि हमारे 56 इंच की सीना है, 56 इंच की छाती है, जो मोदी को देखेगा, मोदी को एक बार करेगा, हम उसके 1000 बार करेंगे। आखिर अब देखना यह है कि पुलवामा हमले जैसे ही वो मारे जाएंगे कि बस एक कोरे कल्पना और देश में गर्त में भेजा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार हिंदुओं को टारगेट कर प्रताड़ित किया जाता है, मारी जाती है, कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल चिन्ह खड़े होते हैं। आखिर सरकार को इन हिंदुओं पर रक्षा कब करेगी, जब एक हिंदूवादी सरकार मोदी जी जैसे एक योद्धा प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे देश को एकजुट कर एकत्रित रखा है, अगर सरकार इतनी ही सख्त है तो पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों में हो रहे हिंदुओं पर हत्या और घटनाओं को लेकर जिस प्रकार से स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उस पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। मोदी जी विदेशी दौरे पर बने रहते हैं, मोदी जी को देश की चिंता है ही नहीं। अगर चिंता होती तो विदेश के जगह अपने देश के विकास और उन्नति के लिए कार्य करते। जिस प्रकार से सरकार की आर्थिक स्थितियां भी कमजोर होती जा रही हैं, कभी सरकार विकासशील विकसित देश में आने की श्रेणी में था, लेकिन जिस प्रकार आज पैसा डॉलर से सस्ता होता नजर आ रहा है, डॉलर बढ़ता ही नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े होंगे। आखिर इन जो आतंकी हैं, क्या मोदी सरकार इन आतंकी पकड़कर खुले चौराहे में
मारेगी कि नहीं, या ऐसे ही हमले भारत पर होते रहेंगे। चुनावी एक राजनीति चहल पहल गर्म रहेगी कि हमारा हिंदू भाई मारा गया, लेकिन मारा तब गया। मुझे शर्म आती है ऐसे सरकार पर, जो सरकार केवल सुरक्षा के दावे करती है और ट्वीट हैंडलों पर केवल निंदा करती है। सरकार को ऐसे स्थितियों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलवामा हमला में भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी, तो वहाँ इलेक्ट्रिक बॉन्ड खुला था, जिसमें भी सरकार के ऊपर सवाल चिन्ह खड़े हुए थे। इलेक्ट्रिक बॉन्ड में भी सरकार के ऊपर फंड लेने की बातें सामने आई थी। अगर सरकार इतनी ही सख्त है, मोदी सरकार झूठे दावे कर रही थी कि वहाँ अब की खत्म हो चुके हैं, वहाँ खत्म हो चुकी है, टूरिज्म खत्म हो चुकी है। आपकी क्या बात हुई जो आपके घर वाले वहां पर मौजूद है पहलगाम में, क्या हुआ है आखिर उन्होंने क्या बताया? एक्चुअली हुआ ये सर कि हम लोग घूमने आए थे बेताब वैली करके, जहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड एरिया है, वो ओपन एरिया है पूरा पहाड़ी, और वहाँ से कुछ मतलब आतंक कौन है पता नहीं, वो लोग आए, उन्होंने सीधा शुरू कर दिया। और करते टाइम लोगों ने, जिसमें भी हिंदू लोग थे, उनको पकड़ के धमकी दिया कि आप अजान पढ़ो, और नहीं पढ़ोगे तो उनको। तो उसमें मेरे पापा, मतलब मेरे पिताजी थे और मेरे चाचा थे, उन दोनों को, दोनों लोगों को। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में गए थे। दोस्तों, अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।